से संबंधित है। मैंने बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। हमें सिटी कॉलोनी के होम बायर परेशान थे। मैंने उनको कहा है कि उनको रेरा में जाने की प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि वो अपने अधिकार की रक्षा कर सकें। इसी तरह से आउटटी के जाके प्लॉट मांग रहे थे, उनको भी प्लॉट दिलाने की प्रक्रिया है, उसको पेश कराएंगे। मकसद ये है कि जनसाधारण की समस्याओं का समाधान हम इस तरह की कमेटी के द्वारा हो जाएगा, यही हमारा मकसद है। मंत्री जी, ऑनलाइन से हालांकि मान सकते हैं लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान भी बहुत है। बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं उनको अपनी दिक्कतों का समाधान करवाने। देखिए, दुनिया के अंदर विकसित देश है, वहाँ सारा सिस्टम किसी तरह से है। किसी दफ्तर में न जाना पड़े, घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल जाए, किसी बिचौलिए की जरूरत न पड़े। उसी दिशा में हमारी कोशिश है कि ऐसी व्यवस्था, आदर्श व्यवस्था स्थापित हो कि हर आदमी को योजनाओं का लाभ मिले। ये सही है कि कहीं न कहीं अफसरशाही या CSC के द्वारा कमियाँ रही हैं, उन कमियों को हम ठीक कर रहे हैं और जो समस्याओं के लिए हमने समाधान शिविर लगाए हैं, हर आवेदनकर्ता की शिकायत का हम समाधान खुद कर रहे हैं और चंडीगढ़ से हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और इससे फायदा अल्टीमेटली एंड यूजर या कंज्यूमर को या उपभोक्ता को ही होगा, सरकार को इससे कोई फायदा नहीं होता। हमारी कोशिश ये है कि हर जो नागरिक है उसको घर बैठे उसके अधिकार की प्राप्ति के लिए उसको हक दिया जाए। लेकिन मंत्री जी, समाधान शिविर में ज्यादातर शिकायतें PPP-ID से हैं और PPP-ID से आजकल हर जो आपकी योजना है वो जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं वहीं दिक्कत जाती है। हमने उसमें बहुत सारी छूट दी है। ज्यादातर उसमें समस्याएं जो आई थी वो फैमिली इनकम की थी। इनकम के लिए हमने बहुत सरल कर दिया है कि जो विदाउट दे करके अपनी इनकम कहेगा, हम उसको मानने को तैयार हैं। वेरिफिकेशन बाद में होती रहेगी और ज़्यादा समस्याएं सारी जो है, क्योंकि फैमिली इनकम से ही उसको लाभ मिलता था, राशन कार्ड का, नौकरी के नंबर का या और तरह की चीज़ों का। और उसमें हर आदमी चाहता था कि मेरी जो इनकम है एक लेवल से नीचे रहे, राइट और रॉन्ग। लेकिन हम उसको अब उसके एफिडेविट के माध्यम से ही सही मान करके वो ठीक करने लगे। प्रॉपर्टी ID से रिलेटेड और सवाल है, उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया जिन्होंने सर्वे किया था, लेकिन वो सर्वे यूं का यूं काम कर रहा है। उसको भी हम समाधान जो जल्दी ही अच्छी खबर देंगे। उसके लिए भी गंभीरता से सरकार विचार कर रही है कि प्रॉपर्टी ID जो है उसके द्वारा जो रजिस्ट्रियाँ होती है उसमें भी कुछ न कुछ तरीका निकाला। मंत्री जी, अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जो तालाब है गांव में, उनके नवीनीकरण की योजना है। एक बहुत बड़ा घोटाला उसमें ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि जिन तालाबों की दीवार चारों तरफ से पक्की थी, उसकी मिट्टी खोद के और उस दीवार के ही साथ लगा दिया गया। ऐसा कोई देखिए स्पेसिफिक केस है तो या मेरे पास अभी लिख के दीजिए, मैं उसको आपको जवाब दूंगा, कार्रवाई भी करूंगा। लेकिन जनरल स्टेटमेंट मेरे गांव की है, मेरे गांव की, मैं आपको अभी फोटो दिखाऊंगा। फोटो नहीं, कोई आप शिकायत दो, मैं अगली कमेटी को उसको ले आता हूँ। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है, पिछले 20, 25, 30 साल से चिट फंड कंपनियां खुली, लोगों का पैसा किया, उनको सपने दिखाए गए और वो जो है प्रमोटर कहीं न कहीं डिफाल्टर हो गए, भाग गए। लेकिन ये सारे मामले जो हैं कोर्ट के द्वारा जो संचालित हैं, कोर्ट जो आदेश देता है उसी हिसाब से रिफंड होता है। कोर्ट की कमेटी बनाता है, हमारे सरकार के हाथ में नहीं है, कोर्ट द्वारा संचालित होंगे। वो भी कोर्ट के आदेश पर ही हो रहा है। उसके आदेश पर जितने चिटफंड कंपनियों का मामला है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि कमेटी बनाए, उसको आवेदन मान ले जाए, किसको कितना पैसा देना है उस द्वारा संचालित। मंत्री जी, राजनीतिक सवाल है, चुनाव नजदीक है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी कॉन्फिडेंस में ये कह रहे हैं कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ। उनके सपने लेने पर कोई टैक्स नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा भी और भी बहुत सारे आदमी अगर ये सपना लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं।
लेकिन सरकार बनाने का फैसला हरियाणा की जनता करेगी। और जिस तरह से हमने काम किए हैं, गरीब कल्याण के, गरीबों को नौकरी देने के, बगैर सिफारिश के नौकरी देने के, मुझे लगता है कि लोग जो है जिस तरह से देश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हरियाणा में भी कहीं ना कहीं प्रेशर में तो आप भी थे। बिल्कुल प्रेशर में। तुरंत 30-30 गज के प्लॉट आपने देने की घोषणा कर प्रेशर दी। में हम नहीं हैं। हमें जन कल्याण के काम करने के लिए ये जरूर है कि अभी आचार संहिता लगने के हटने के बीच में थोड़ा समय है, इसलिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। सर, कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमने डेमो दिखा दिया लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस ने डेमो कुछ नहीं दिखाया। कांग्रेस को डेमो जो है देश में जनता ने दिखा रखा है। कांग्रेस उत्साहित है जबकि उसको कुछ मिला नहीं है। कांग्रेस उत्साहित ये है कि उसका हमेशा फेल होती थी, तो एक बच्चा या दो बच्चा थर्ड डिवीजन से पास हो गया तो लड्डू बांट रहे हैं। सर, कांग्रेस का कोई भरोसा कांग्रेस नहीं। सीवर नालों को और ये सड़कों को लेके बात करती है। जैसे मानसून की पहली बारिश थी, मैंने खुद देखा बारिश के अंदर जैसे सीवर ब्लॉक थे, नाले ब्लॉक थे, जनता को इतनी परेशानी, जनता ने खुद बोला भी पार्षद की भी कोई सुनाई नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल हमने आदेश दे दिए हैं लोकल बॉडीज को, डिप्टी कमिश्नर को, कि बारिश की जो है जल भराव की समस्या शहरों में भी ना हो और फ्लडिंग की समस्या गांव में भी ना हो। हमने पूरा उनको आदेश दे रखे हैं, पूरी सुविधाएं दे रखी हैं। पहली बारिश में जरूर जहाँ कुछ न कुछ दिक्कत हुई आगे ध्यान रखें। भिवानी आपका भी जिला है, किरण चौधरी भी आ गई है, क्या इफेक्ट देखते हैं आपकी बार विधानसभा चुनाव में भिवानी की सीटों को लेकर? मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर ही अच्छा माहौल है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर प्रदेश में बढ़ेगी। सरपंच संतुष्ट नहीं हुए? मुझे ये बताओ, हमने रिक्वेस्ट डाली थी 6 बजे को थोड़े से पैसे मांग रहे हैं, खत्म करो। सर, 10 करोड़ में बड़ा अमाउंट था। बड़ा अमाउंट 1000 करोड़ का काम करते हो, 10 करोड़ बड़ा अमाउंट कैसे होगा? सर से भी मीटिंग हुई थी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं कोई न कोई खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आप इसको जमा करा के इसको हैंडल करो। ठीक है। बोल देंगे आप लोगों को करके हमारी कोशिश यही है कि जो भी समस्याएं आए उनका समाधान हम करें। आप शुरू करो आज की। ओके सर, पहली शिकायत है आयुक्त नगर निगम रोहतक से संबंधित। उससे पहले नहीं था। उससे पहले नहीं है जी, ये मैं सारे कागज जमीन किसकी है? जमीन है जी पंचायत की, उसमें अगर आश्रम बन रहा है, पानी का कुछ बन रहा है, उससे 1 कनाल जगह खाली है। और गाँव का दूसरा समाधान डाल रहे हैं। पहले था जी शमशान घाट, उसमें पावर हाउस बनवा दिया। शमशान घाट की जमीन पर जी पावर हाउस बनवा दिया। और फिर ये शायद जिसी साहब उस समय एडीसी थे, वो मरीना रोड पर शिफ्ट कर दिया, बना दिया। गांव में कुछ आदमी जाकर उसने घेरा है उनकी दीवारा ने, उस पर मैंने जी FIR करा दी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह आदमी मान के जब इनका दरखत हो रहा बना वहां नहीं न करवाई है FIR। ये भी समस्या इतनी हो रही है, दिया होता धूल बचना है कि धूल उठाए जी घराता है, वो दाग दे है, पतंगे छूट दी, दाग रोटी खानी मुश्किल हो रही है जी। इस साइड में जो दादा है, इस साइड में बताओ ऊपर बैठ कर रोटी खावा। बताओ। नमस्कार सर, मैं DDP बोल दो जी, मेंटेनेंस बिल्डर है, मेंटेनेंस इसका पता लगता है। क्योंकि 4 साल इन्होंने बंद कर दिए थे, फिर दोबारा बिना पूछे फिर चालू कर दिया जी। इनको पता है रजिस्ट्री करवाने जाएंगे, फिर 2-4 लाख में फिर लूट लेंगे जी। ना नहीं करने देंगे। हाँ, इनका बिल बंद करवा दो जी और पिछला क्लियर करवा दो जी। ठीक है सर। मेरा का लेटर सर मैं DC साहब को दे दूंगा शाम को, जो ST साहब ने लिखा हुआ था।